हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे दोस्तों। देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है कि ओएमआर सीट कैसे भरें दोस्तों। बहुत ही आसानी से आप ओएमआर सीट को भर सकते हैं। ठीक है, ओएमआर सीट और कॉपी मतलब हिंदी में जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे क्लास 10 की स्टूडेंट, तो ओएमआर और कॉपी कैसे भरेंगे दोस्तों, ट्रिक के द्वारा, ओनली ट्रिक के द्वारा, बहुत ही आसानी से दोस्तों, जिससे टीचर खुश होकर आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं वीडियो को, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कोर्स के बारे में। यह कोर्स दोस्तों सभी सब्जेक्ट में पास होने की ट्रिक है दोस्तों। क्लास 12 हो चाहे क्लास 10 हो, बहुत ही आसानी से दोस्तों आप इस कोर्स की मदद से अपने बोर्ड एग्जाम में पास हो सकते हैं दोस्तों। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या, सभी सब्जेक्ट में पास होने की ट्रिक मिलेगी दोस्तों वीडियो में। ठीक है, और सभी सब्जेक्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और वो कितने नंबर के आते हैं दोस्तों, सब कुछ इस कोर्स में डिटेल से दोस्तों मिलेगा। आप चाहें तो इसको परचेज भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। कोर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। देखिए, सबसे पहले हम दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले हम कॉपी को भरते हैं, फिर ओएमआर को लास्ट में भरेंगे दोस्तों। बहुत ही आसानी से आपको समझा कर भरेंगे। आप एक एक ट्रिक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसको कॉपी कैसे भरेंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या है, देखिए ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी है। ठीक है, सेम टू सेम आपको यही मिलेगी बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया है दोस्तों, ऊपर दिया है केंद्र का नाम। ठीक है, केंद्र का नाम, तो दोस्तों जिस केंद्र में आप या जिस स्कूल में आप पेपर दे रहे होंगे वहां का नाम यहाँ पड़ेगा, तो आपको नहीं डालना। ठीक है, वो खुद डाल लेंगे। ठीक है, समझ गए, टीचर इसे खुद डाल लेंगे, बस ये ऐसे, आपसे इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, फिर इसके नीचे आएंगे, भी यहाँ पर लिखा हाई स्कूल इंटरमीडिएट अभ्यास परीक्षा पुस्तिका। ठीक है, अब इतना करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर लिखा है परीक्षार्थी स्वयं भरे, मतलब यहाँ से अब आपको भरना है। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप भर लेंगे दोस्तों। आप बेफिक्र होकर वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद आता है परीक्षा का अनुक्रमांक अंकों में, मतलब जो भी आपका अनुक्रमांक हो आपके प्रवेश पत्र में जो भी दिया हो उसको यहाँ पर लिख देना दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद दोस्तों आता है परीक्षा का अनुक्रमांक शब्दों में। पहले आप ये समझिए दोस्तों, अंकों का मतलब होता है गिनती में। ठीक है, अंकों का मतलब होता है दोस्तों गिनती। ठीक है, आप अंकों में अगर आ जाएगा तो आप गिनती में लिखेंगे, जैसे कि ये लिखा। ठीक है, शब्दों का मतलब होता है कि उसी को हिंदी में लिखना। ठीक है, शब्दों का मतलब होना है कि उसको हिंदी में लिखना। अब देखिए कैसे, पहले इधर आप समझ लीजिए, जैसे यहां पर लिखा है 2004। ठीक है, तो दोस्तों हम इसको शब्दों में कैसे लिखेंगे, 2004 नहीं लिखेंगे दोस्तों, इसको हम लिखेंगे 2 0। ठीक है, 0 और 4। ठीक है दोस्तों, हम इसको ऐसे लिखेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों कि बहुत ही आसानी से आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बढ़िया नंबर ले आएंगे। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे लिखना है, देखिए 1 3 2 1 4 1 8 1 0 1, मतलब आपको ऐसे ही दोस्तों अपने बोर्ड एग्जाम में भरना। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर देखिए आपके बोर्ड एग्जाम का जो रोल नंबर है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, तो आप दोस्तों क्या करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, देखिए 1 3 2 1, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब देखिए, अब इतना करने के बाद दोस्तों अब क्या है कि जैसे यहाँ पर लिखा विषय एवं प्रश्न पत्र, तो विषय जो अपना है दोस्तों, विषय में आप क्या डालेंगे, हिंदी। भाई आपका हिंदी का पेपर है तो हिंदी डालेंगे। ठीक, फिर अब देखिए प्रश्न पत्र संख्या में आप क्या डालेंगे दोस्तों। देखिए सबसे पहले ये होता है प्रश्न पत्र संख्या, ये होती है संकेतांक। ठीक है, ये संकेतांक अपना ये है प्रश्न पत्र संख्या, तो हमने दोस्तों डाल दिए प्रश्न पत्र संख्या में 102। ठीक, अब इतना करने के बाद दोस्तों अब आप क्या करेंगे, अब देखिए इसमें क्या दिया है, परीक्षा का दिन तथा तिथि, मतलब जो भी परीक्षा के दिन हो। मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में हमने गुरुवार डाल दिया, 24 तारीख को, शायद गुरुवार नहीं है लेकिन हमने डाल दिया। ठीक है, आप ध्यान से डालिएगा, जो भी आपका पेपर हो आप डाल दीजिएगा। ठीक है, हमने आपको समझाने के लिए ये बताया। अब देखिए केंद्र का नाम, मतलब जिस केंद्र में आप पेपर दे रहे हो उसका नाम अब आपको डालना है। ठीक है, यहाँ पर जो केंद्र की मोहर थी इससे आपको कोई मतलब नहीं, आपको ओनली केंद्र के नाम में नाम डालना है। ठीक है, अब इतना करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर लिखा अंकित संकेतांक। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है जो हमने आपको बताया था अंकिता संकेतांक, तो इसको आपको इसमें डालना है। ठीक, अब इतना करने के बाद दोस्तों अब आपके लिखे निरीक्षक की पूर्ण हस्ताक्षर, मतलब जो भी आपके टीचर हैं वो हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है, परीक्षा कक्ष समय, मतलब जो भी आपकी
मतलब जो भी आपका परीक्षा कक्ष हो आप उसमें लिख दीजिएगा, ठीक है, कोई भी, बहुत ही आसानी से। फिर आ जाता है दोस्तों दिनांक। भाई दिनांक क्या है आपका, तो वो सब टीचर डालेंगे, मतलब निरीक्षक के पूर्ण हस्ताक्षर और परीक्षा कक्ष मतलब एग्जाम रूम नंबर और दिनांक, ये सब टीचर डालेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ऐसा रहता अपना इंटरफेस। अब आपको ऐसे भरना रहता है, फिर से एक बार देख लेते हैं। आपको जो प्रवेश पत्र में रोल नंबर दिया हो उसको आपको अंकों में लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद उसी को शब्दों में लिखना, शब्दों में कैसे लिखना है, 1 3 2 1, ठीक है, इस प्रकार आपको लिखना है, ठीक है। आपको ये नहीं लिखना कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, ऐसे नहीं लिखना है 1 अरब इतने लाख, ठीक है, ये गलत है। आपको सिंपल सा ऐसे लिखना। विषय प्रश्न पत्र मतलब विषय क्या हमारा हिंदी है। प्रश्न पत्र संख्या में हमने आपको बता ही दिया 102 है, ठीक है। परीक्षा का दिन तथा तिथि, परीक्षा का दिन है गुरुवार, तिथि भाई ये, ठीक है। केंद्र का नाम, केंद्र के नाम में जिस केंद्र में आप पेपर दे रहे हो आपको उसी का नाम डालना, तो वीआईपी इंटर कॉलेज जैसे हमने डाल दिया, ठीक है। अब अंकित संकेतांक में क्या होगा दोस्तों, ये भाई जो भी, ये देखिए अंकित संकेतांक ये होता है और प्रश्न पत्र संख्या ये होती है, तो अंकित संकेतांक में हमको इसको डाल देना, ठीक है। फिर आता है निरीक्षक के पूर्ण हस्ताक्षर, ठीक है, जो भी भाई टीचर के हस्ताक्षर हो आप उनको डाल दीजिएगा। इतना करने के बाद दोस्तों आता है परीक्षा कक्ष संख्या मतलब एग्जाम रूम नंबर, भाई जो भी आपको एग्जाम रूम नंबर हो आप उसको डाल दीजिएगा। फिर ये सब टीचर डालेंगे, ठीक है, हस्ताक्षर भी टीचर करेंगे, एग्जाम रूम नंबर भी वही डालेंगे, दिनांक भी वही डालेंगे। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, और वो आपकी पूरी कॉपी चेक भी करेंगी कैसे आपने भरा है दोस्तों, ठीक है। अब इतना करने के बाद थोड़ा सा इधर समझ लेते हैं, फिर हम डायरेक्ट दोस्तों चलते हैं ओएमआर में। ओएमआर आप कैसे भरेंगे दोस्तों, ट्रिक के द्वारा बहुत ही आसानी से आपको हम समझाएंगे, ठीक है। सबसे पहले इधर क्या होता है दोस्तों, जो टीचर आपकी कॉपी को चेक करते हैं, जो भी टीचर आपकी कॉपी को चेक करते हैं वो दोस्तों इधर नंबर देते हैं, ठीक है, वो इधर आपको नंबर देते हैं और यहाँ पर वो अपने हस्ताक्षर करते हैं, यहाँ पर आपके जोड़ के पूरे नंबर जितने भी नंबर होते हैं वो दे देते हैं, ठीक है दोस्तों। और आप ये बात ध्यान रखिए कि अगर आपने बोर्ड एग्जाम में आप आ बा सा करके कॉपी लेते हैं तो भाई यहाँ पर ऊपर जरूर डालिए प्लस करके आ प्लस बा प्लस सा, ठीक है। और टीचर से चाहे तो आप तीनों कॉपी में हस्ताक्षर कराना बिल्कुल मत भूलिएगा जितनी आप कॉपी लेंगे दोस्तों, ठीक है। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आप इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं ओएमआर आप कैसे भरेंगे दोस्तों, बहुत ही आसानी से, ठीक है। देखिए ये होता है दोस्तों एग्जाम्पल दिया होता है कि ऐसे आपको भरना है, ठीक है। लेकिन अब चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे आप ओएमआर को भरेंगे दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए, अब इसमें क्या है दोस्तों, परीक्षा की तिथि मतलब डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। जो भी भैया आपका डेट हो, जैसे 24 तारीख को आपका हिंदी का पेपर है तो 24 फरवरी 2025, ठीक है, ये हो गया। अब विषय का नाम मतलब नेम ऑफ सब्जेक्ट, भाई जो भी आपका सब्जेक्ट नेम ऑफ, जैसे हिंदी है तो हमने हिंदी डाल दिया, भाई हिंदी है तो हिंदी डाल दिया, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों परीक्षार्थी का नाम मतलब जो भी परीक्षा, भाई ओएमआर में नाम भी पड़ता है तो शिवम कुमार जैसे नेम ऑफ कैंडिडेट, भाई जिसका नाम हो आप डाल दीजिएगा, ठीक है। जो जो पूछे बहुत ही बेहतरीन तरीके से डालिएगा, आपको नंबर पूरे के पूरे दोस्तों मिलने वाले, क्योंकि ओएमआर क्या होते हैं ना दोस्तों, इसे टीचर नहीं करते हैं, इसे टीचर चेक नहीं करते हैं, तो आपकी एक गलती आपके बहुत ज्यादा नंबर काट सकती है, ठीक है। तो प्लीज दोस्तों संभल के भरिएगा, क्योंकि गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। ध्यान से वीडियो को देखते रहिए, नहीं समझ में आता दोबारा आप वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। फिर इतना करने के बाद दोस्तों अब आपको अनुक्रमांक भरना रहता है, रोल नंबर, भाई मान लीजिए ये आपका रोल नंबर है, तो अब आप इसको कैसे भरेंगे, देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या रहता है, जैसे ऊपर 2 है तो इस लाइन में अपने को 2 भरना है, ठीक है। जैसे 1 है तो इस लाइन में अपने को 1 भरना है, ठीक है। 1 है इस लाइन में अपने को 1 भरना है, ठीक है। ये हो गया दोस्तों, मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप बहुत ही आसानी से अपने बोर्ड एग्जाम के पेपर को धुआं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए विषय कोड, भाई अब विषय कोड दोस्तों आपको दिया होता है, विषय कोड वही होता है दोस्तों, ये देखिए, ठीक है, इसी प्रकार का होता है, ठीक है। तो आप विषय कोड डाल देंगे। फिर परीक्षा, भाई जो भी आपका हो, वार्षिक प्री बोर्ड है तो प्री बोर्ड, ये एग्जाम्पल के रूप में दोस्तों प्री बोर्ड डालें, वहां पर आपको बोर्ड एग्जाम दिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कक्षा दोस्तों 10 है अपनी, तो क्लास 10 हमने डाल दिया। पंजीकरण संख्या दोस्तों ये है तो हमने इसको भी भर दिया दोस्तों। बहुत ही आसानी से आपको सेम टू सेम भरना है। आप ये समझिए कि अगर ये गलती होगी तो आपके नंबर बहुत ज्यादा कटेंगे, क्योंकि अगर अगर आपके मान लीजिए ये सब सही है तो आपका गलत भी नहीं होगा, अगर आपने पूरा फिल अच्छे से किया तो गलत भी नहीं होगा। आप ये समझ लीजिए कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में
ओनली काले पेन का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर निर्देश में दिया भी है कि सभी प्रश्नोत्तर के गोले को काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करके बिल्कुल सही तरीके से पूर्ण रूपेण काला किया जाए। ठीक है, मतलब जो भी ये गोला है उसको बहुत ही आसानी से मतलब पूर्ण रूपेण काला किया जाए। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये अपना एक गोला, तो इसको अपने को बहुत ही आसानी से कि बाहर ना जा पाए। ठीक है, अपने को ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब इसको आप कैसे भरेंगे। मान लीजिए अब आपको डायरेक्ट अपने आंसर भरना है, तो आप कैसे भरेंगे। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, ये अब जैसे मान लीजिए पहले का अपना तीसरा आंसर चाहिए, तो अपने को तीसरे में देखिए हमने दोस्तों प्रॉपरली भरा है, बाहर एक भी नहीं निकला। अगर आप निकाल देंगे कि वो आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि मशीन इतना ज़्यादा डिटेक्ट नहीं कर पाती है। ठीक है, तो आप बहुत ही आसानी से अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी को भरेंगे दोस्तों, बहुत ज़्यादा आपको नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं आप तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।